वेलकम टू क्रिक साइंस। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने बैट के फेस को बंद होने से बचा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मैच के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान आपके बैट का फेस बंद हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। डिफेंस और ड्राइव के दौरान कई बार बैट का फेस बंद हो जाता है। आइए जानते हैं इसके कारणों को। इसमें सबसे पहले आता है ओ ग्रिप। अन्य कारणों में टाइट बॉटम हैंड, अनकॉक्ड रिस्ट, हाथों के साथ बैकलिफ्ट का बॉडी से दूर उठना और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाला कारण खराब फुटवर्क। तो आइए हम यह देखें कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे ओ ग्रिप और रिस्ट का अनकॉक होना। ओ ग्रिप में जब हम बल्ला पकड़ते हैं तो रिस्ट का कॉक होना बंद हो जाता है और ऑटोमेटिकली बैकलिफ्ट के दौरान बैट का फेस बंद हो जाता है। ओ ग्रिप आपके बैट के फ्लो को भी रोकता है। टॉप हैंड रिस्ट ब्रेक हो जाता है और स्ट्रोक में फोर्स जनरेट करने के लिए आपका बॉटम हैंड बैट को डोमिनेट करने लगता है, जिसे हम टाइट बॉटम हैंड भी कहते हैं। इस वजह से भी बैट का फेस बंद हो जाता है। वहीं दूसरा कारण रिस्ट का कॉक ना होना। इसमें इंपैक्ट के टाइम आपका टॉप हैंड रिस्ट लॉक हो जाता है और बॉटम हैंड बैट को डोमिनेट करने लगता है। इस वजह से भी बैट का फेस बंद हो जाता है। वहीं अगर आप वी ग्रिप से बैट को होल्ड करते हैं तो आपको एक बढ़िया बैकलिफ्ट मिलता है और रिस्ट कॉक और अनकॉक होता है, या कहें रिस्ट लेट ब्रेक होता है, जिससे हमें बढ़िया कंट्रोल और सफिशिएंट फोर्स स्ट्रोक के पीछे मिलता है। उसका रिजल्ट आपको स्ट्रोक में हमेशा दिखाई देगा। वी ग्रिप को बहुत ही आसानी से अचीव किया जा सकता है। हैंडल में वी का निशान बैट के आउटर एज और स्प्लाइस के बीच की ओर बनाएं, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, और सिंपली बैट को होल्ड करें। बैकलिफ्ट ऑफ फुटवर्क। इस बॉल को देखिए, देखने में यह समान स्ट्रोक लगता है, पर जब आप इसका एनालिसिस करते हैं तो रिजल्ट कुछ और बताता है। यह बॉल करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होगी, जो कि बैट्समैन के रिएक्शन के लेवल से कम है। इसलिए बैट्समैन ने गलत फुटवर्क के बावजूद इस स्ट्रोक को एडजस्ट कर खेल लिया। पर मान लिया जाए यही बॉल तकरीबन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की होती, तब गलत फुटवर्क और कम रिएक्शन टाइम की वजह से बैट का फेस बंद हो जाता और बॉल सीधे बैट्समैन के पैर पर लग जाती। आइए देखें बैकलिफ्ट ऑफ फुटवर्क को। रिलीज के वक्त ध्यान दें, बैट्समैन का बैकलिफ्ट और स्टांस तीनों बॉल में एक ही है। बॉल रिलीज होती है और अलग अलग लाइन पे गिरती है, पर बैट्समैन के फुटवर्क और बैकलिफ्ट में कोई चेंज नजर नहीं आता। बीच वाले बॉल को अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि फ्रंट फुट कवर की ओर है और बॉल की लाइन ऑफ स्टंप पर, और बैकलिफ्ट बॉडी से दूर सेकंड स्लिप के ऊपर से है। यहाँ फुटवर्क, बॉडी पोजीशन और बैकलिफ्ट में कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आता। नतीजा क्रॉस बैट स्ट्रोक और बैट का फेस बंद। दोस्तों, हो सकता है कि आप इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग ड्रिल्स करते हो। एक बार आप इस मास्टर ड्रिल का उपयोग जरूर करें। यह ड्रिल आपके ग्रिप, रिस्ट कॉकिंग, बैकलिफ्ट, राइट डाउन स्विंग, फुटवर्क, इंपैक्ट, वेट ट्रांसफर जैसे सभी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। इस ड्रिल की सबसे खास बात यह है कि इसे आप अकेले भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस ड्रिल में सभी प्रकार के ड्राइव्स के लिए भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फ्री टाइम में आप इस वॉल ड्रिल का भी उपयोग कर सकते हैं। खुद पर भरोसा रखें। एंजॉय योर बैटिंग।